जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं, अल जजीरा की, स्काई न्यूज की रिपोर्ट्स देख ले, इवन इंडियन मीडिया भी जो है वो हर्जा सराई अपनों के खिलाफ कर रहा है, यानी अपने वजीर आजम के खिलाफ। और आपकी नजर से अगर क्लिप गुजरा हो, वो कौन सी जगह है कनाडा में बैठ के वो कह रहा है कि फ्रांस के सदर को कि मैं लेट नाइट पहुंचा हूं, लास्ट नाइट, ठीक है, तो कुछ जगहों पे मेरी रसाई नहीं थी। जी, वो रसाई इस वजह से नहीं थी कि वहां रसाई दी नहीं गई। ये कभी नहीं होता, रसाई नहीं थी। कोई वजीर आजम है, वो कोई आम बंदा नहीं है कि किसी की फ्लाइट लेट हो गई थी या टैक्सी नहीं मिल सकी उसे सड़क पे और वो वहां पे पहुंच नहीं सका, ऐसा नहीं है, रसाई दी नहीं गई। आपने कुछ देर पहले भी अगर एक क्लिप देखा हो तो फ्रांस के एक सफीर ने उनसे हाथ मिलाना भी गवारा ना किया। उनको हर पॉइंट के ऊपर इसमें जो हमने फौजी तरीके से तो जो किया सो किया, हमारी अवाम ने, हमारे मीडिया ने उनको जिस तरह से अशेम किया, शर्मसार किया, अब वो उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी, और स्पेशली मैं जिक्र करना चाहूंगी बिलावल भुट्टो साहब का कि आज ही वो दौरा मुकम्मल करके वापस आ रहे हैं और आके वो ब्रीफिंग भी देंगे और इस पे बात भी करेंगे जो उन्होंने सफारती दौरा किया, बड़ी कामयाबी के साथ किया। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के अंदर बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने, हमें किसी तरह भी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये विरासत में जो सफारतकारी है अपनी विरासत में मिली। उनके नाना जो है वो बड़ी अच्छी सफारतकारी करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत अच्छी करती थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग पेश किया, जिसके साथ मुस्लिम लीग नून के भी लोग थे और भी उनके साथी थे, सब लोग पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके जाते रहे। ये सफारतकारी का दौर जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, ये तसलसल इसका होना चाहिए, ये तसलसल जारी रहना चाहिए। मैं तो हमेशा मुझे लोग कहते हैं कि जी तुम एंटी पीटीआई हो, पर मैं बिल्कुल एंटी पीटीआई नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे यहाँ मिसफिट को फिट किया जाता है। इमरान खान किसी तरह से भी वजीर आजम के काबिल नहीं थे, वो एक अच्छे सफारत का, इसमें सिर्फ एक चीज का प्रो पाकिस्तानी, ठीक वही और आल प्रो पाकिस्तानी, कोई एंटी वेंटी नहीं है सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें वो करना चाहिए कि उनको एक अच्छा, वो भी एक अच्छे सफारतकार बन सकते थे, वो भी एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में लेके जा सकते थे क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थी। बट यहाँ पर हमारे यहाँ ये किया जाता है कि सब जो है वो मिसफिट को फिट जगहों में बैठाने की कोशिश की जाती है। सवाल बनता है गुराया साहब, अच्छा मुझे बताइए कि जिन्होंने वहां पे फील्ड मार्शल के अगेंस्ट अमेरिका में एहतजाज प्लान किया था, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो प्रो है या एंटी है? मैं देखिए, जिस तरह मैडम नाले ने इशारा किया, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अयूब खान का दौर था और नहीं सॉरी भुट्टो का दौर था। भुट्टो मौलाना मौदूदी के पास इशरा में हाजिर हुए। भुट्टो ने कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं पूरी कौम का कॉन्सेंसस लेके जाऊं। बिल्कुल। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मौलाना मौदूदी अपने मरकज इशरा से निकले और भुट्टो को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक गए। मौलाना मौदूदी अमेरिका दौरे के ऊपर गए और सवाल किया गया पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने प्रो पाकिस्तानी बात की। उन्होंने कहा हमारे इख्तलाफात जो है वो हम विद इन दी कंट्री करेंगे। नो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव माय नेशन, माय कंट्री। गुराया साहब, अगर मुझे याद पड़ता है तारीख के आईने में, तो उन्होंने एक जुमला स्पेसिफिकली कहा था कि सियासी मामला, जो पाकिस्तानी सियासी मामला है वो मैं पाकिस्तान में छोड़ आया हूं। एग्जैक्टली राइट, ठीक है सर। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो बिल्कुल एक इस वक्त ये लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एंटी स्टेट कर रहे हैं, अच्छा इसको अगर इस एंगल से सर आपके जो तजिया निगार भी देखें, इसका एंगल चेंज करें, लेंस चेंज करें। ईरान ने जंग जीती है, ईरान जंग जीत चुका है। ठीक है। ईरान को जो डैमेज हुआ है ना सर, वो पता कहां पे हुआ है? वो इसी वजह से हुआ है। ये जो आपको डैमेज करने के लिए लोग दरपे हैं, ईरान के अंदर जो मामलात थे, ईरान शायद उनको उस तरीके से टैकल और हैंडल नहीं कर सकता लंबे अरसे से, और वो चलती रही। उसके नतीजे के अंदर कुछ डैमेज हुआ, उस डैमेज को उसने भुगता। अदरवाइज ईरान ने खूबसूरत वॉर लड़ी है, खूबसूरत जंग लड़ी है, और अभी तक लड़ रहा है।